तो बच्चों आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक बच्चों को बड़ी हार्ड लगती है। देखो ऑर्गेनिक इतनी हार्ड होती नहीं है वैसे, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तो आप ऑर्गेनिक इजीली कर सकते हो। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, जैसे हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स क्या होती है। अगर हम टर्म को इजीली हम समझ लेते हैं तो चैप्टर हमारे लिए थोड़ा क्या होता है, ईजी हो जाता है समझना। जैसे इसमें हेलो एल्केन्स में मेरे पास दो वर्ड्स आते हैं, हेलो प्लस एल्केन। हेलो प्लस एल्केन्स, हेलो मीन्स आपके हेलोजेंस, ठीक है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी है तो उसमें ग्रुप नंबर 17 में आपको हेलोजेंस मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटीन, ये 5 आपको हेलोजेंस देखने को मिलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ग्रुप नंबर मिल जाएंगे आपको 17 के अंदर। एम आई क्लियर? ओके, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पीरियोडिक टेबल डाउनलोड कीजिए और उसमें देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 17 में आपको 4 हेलोजेंस पांचों मिल जाएंगे। मोस्टली आपके 4 यूज होते हैं, इसलिए आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनका ही ध्यान रखना। सॉरी। अच्छा, सेकंड टर्म हमारे पास क्या थी, एल्केन। अच्छा, एल्केन्स के बारे में आप जानते हैं पहले से ही। एल्केन्स अपने क्या होती है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है हम उसे कहते हैं वो एल्केन है। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा इसके बारे में, क्लास 11th में भी पढ़ा इसके बारे में। अच्छा, एल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, याद होगा आपको। अच्छा, जब इसमें n=1 रखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, CH4, जिसे हम मेथेन कहते हैं, जो सिंपलेस्ट एल्केन होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एल्केन्स में एल्केन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और उसकी जगह क्या डाल देते हैं, हेलोजन जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास बनता है हेलो एल्केन। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि जब एल्केन से अपने एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, ठीक, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन मेरे पास क्या थी, मीथेन। मैंने मीथेन को लिख दिया ऐसे, थोड़ा खोल के लिख दिया ऐसे, हमारी मीथेन है, कार्बन, 4 हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ, माइनस हाइड्रोजन कर दिया मैंने, और साथ में मैंने इसमें क्या डाल दिया, हेलोजन। अच्छा, हेलोजन को आप एक्स से डिनोट करते हो, केमिस्ट्री में हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हो, ये सिंबल है हेलोजन का। अच्छा, मैं इसमें क्या डालता हूँ, एक्स डाल देता हूँ उसकी जगह, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो कार्बन, यहाँ पे आ गया एक्स, यहाँ पे आ गया एच, 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 या फिर लिख सकता हूँ CH3X। तो क्या है ये आपका CH3X, ये आपका हेलो, ये आपका एल्केन, क्या बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। क्लियर है? ओके। अच्छा ठीक है, फिर हेलो एल्केन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स की। अच्छा, हेलो एरीन्स में क्या होता है, देखो हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स में हेलो मीन्स आपके हेलोजेंस हो जाएंगे। एंड अच्छा, एरीन्स क्या होती है, एरीन आपके क्या होते हैं, ये आपके साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं हैविंग कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स, ठीक है। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनके पास कॉन्जुगेटेड बॉन्ड हो। अच्छा, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड क्या हो, आई मीन्स इस अल्टरनेट डबल, जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल, जब अल्टरनेट आपके पास ऐसे बॉन्ड हो ना, डबल सिंगल तो उन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। फॉर एग्जांपल से मैं बात करता हूँ, बेंजीन है मेरे पास, ये मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दी मैंने। अब देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स हो उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, उसे हम कहते हैं एरीन्स, ठीक है। और जो सबसे सिंपलेस्ट एरीन हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन हमारी क्या सबसे सिंपलेस्ट एरीन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स की। तो क्या होगा हेलो एरीन्स में, वही जो हमने हेलो एल्केन्स के अंदर किया था। क्या करेंगे अपने कि मतलब यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसमें से कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और क्या जोड़ देंगे, अपने एक्स हेलोजन जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन निकाल के जब हम इसमें हेलोजन जोड़ेंगे, देन वी हैव गॉट एक्स। अच्छा, कहीं निकाल दो ना, सारे हाइड्रोजन सेम है तो कहीं से भी निकाल सकते हो आप, कोई भी हाइड्रोजन एक निकाल दो, उसके से एक्स जोड़ दो, बाकी हाइड्रोजन अपनी जगह एज इट इज होंगे। क्लियर है? अच्छा, ये क्या है अपना एक्स, इसे कहेंगे हेलो, एंड ये हमारे क्या है, एरीन, तो ये क्या बन जाएगा, हेलो एरीन, ठीक है। सो आई होप आपको
हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स टर्म्स अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलो हेलो एल्केन्स कैसे होते हैं और ये कैसे बन रहे हैं। एक मैंने आपको एक जनरल इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अच्छा, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपने। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे? अपने हेलो एल्केन्स का एंड हेलो एरीन्स का पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, नंबर 1 ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अब नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, देखो मेरे पास क्या है, हेलो। सबसे पहले मैं बात करता हूं हेलो एल्केन्स की बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH3X, ओके, CH3 CH2 CH2X, ओके। यहां पर मैं क्या करता हूं, 3 जोड़ देता हूं एक साथ, CH2 CH2 यहां पे X और यहां पे X। अच्छा, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अब नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर हम कैसे दे सकते हैं? देखो इसमें हेलोजन एटम्स कितने हैं? 1 है, तो इसे कहेंगे ये मोनो हेलो एरीन है। क्या हो जाएगा? मोनो हेलो एरीन। मोनो मीन्स होगा, मोनो मीन्स होता है सिंगल, जिसे हम कहते हैं या फिर कहते हैं 1, सिंगल या 1, ये होता है मोनो। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रक्चर में मेरे पास क्या है, दो हेलोजन एटम लिए मैंने। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डाई हेलो एरीन। इसमें मैंने 3 लिए, तो हो जाएगा मेरे पास ट्राई हेलो एरीन। ओके, क्लियर है आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया अपने हेलो एरीन, सॉरी हेलो एल्केन्स हो गया। अब हेलो एरीन्स का देखेंगे अपने। ओके, तो हेलो एरीन्स में देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास ये बेंजीन है, ये मैंने इस पर X जोड़ दिया। अब मैंने एक X जोड़ा है तो मोनो हेलो एरीन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस पर 2X जोड़ देता हूं, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे अपने? डाई हेलो एरीन कह देंगे। और अगर मैं इस पे 3X जोड़ देता हूं, 1 2 एंड दिस इज 3, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ट्राई हेलो एरीन। तो क्लासिफिकेशन हमने की है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स पर। जितने हेलोजन एटम होंगे उस हिसाब से हम उसका नाम लिख देंगे। 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई लिख देंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर देखो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब सेकंड हमने हमारा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है? कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनमें sp2CX बॉन्ड हो। अच्छा, X, अब यहाँ पे X आ गया, मैंने बताया ना आपको X किसे कहते हैं। X आपका हेलोजन होता है, तो X इक्वल्स टू फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। क्लियर आपको यहाँ तक? ओके, अब देखो आगे। एक मिनट, शायद एक टॉपिक छूट रहा है इसके अंदर। ओके 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 ओके, समझ गया। देखो इससे पहले एक टॉपिक और था, वो शायद इसमें पीपीटी में दिया नहीं गया, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। अच्छा, sp3CX की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम sp2 की बात कर लेंगे। अच्छा, अब ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, फिर ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, जो CX बॉन्ड का जो कार्बन है, इसके हाइब्रिडेशन कौन सी हो? sp3 हो। ऐसे कंपाउंड्स हम देखते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स कौन कौन से हमारे पास? ठीक है, तो नंबर 1 हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स की बात कर लेते हैं। क्लियर आपको? हेलो एल्केन्स। अच्छा, मैंने हेलो एल्केन्स क्यों लिया एग्जांपल में? तो देखो सबसे सिंपलेस्ट हेलो एल्केन मैंने आपको बताया था क्या होता है, इस CH3X। ये कैसे बनता है मैंने आपको ये भी बताया था। ठीक है, अब इसको थोड़ा ओपन करके लिखो आप। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने कहा मैं ऐसे कंपाउंड लेना है इसमें CX बॉन्ड। अब CX बॉन्ड देखो कहां पे, ये रहा CX बॉन्ड, मिल गया कुछ CX बॉन्ड। ठीक है, अब हम ऐसे कंपाउंड जिसमें CX बॉन्ड में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या हो? sp3 हो। sp3CX बॉन्ड हो, मतलब ये sp3 हाइब्रिडेशन है, इस कार्बन की बात कर रहा है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 हो। तो आई होप आपको हाइब्रिडेशन निकालनी आती होगी। नहीं आती तो कोई बात नहीं, उसको आपको अलग से सिखा दिया जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालनी नहीं आती तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कोई भी कार्बन कंपाउंड है,
ठीक है, उसकी ठीक है, उस कार्बन कंपाउंड में आपको, अगर आपको किसी भी कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालनी है, एक ट्रिक से निकालनी है आपको, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करोगे आप? अब कार्बन को लिख लोगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कितने हैं आप काउंट करोगे, सिंगल बॉन्ड कितने हैं उस कार्बन के वो काउंट करोगे आप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ये मैंने ले लिया मीथेन। अब इसके पास मेरे पास 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे 4 सिंगल बॉन्ड होगा तो इसमें से आप एक क्या कर दोगे, -1 करना, ये क्या आ जाएगा 3। अच्छा 3 आते समझ आना क्या हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडेशन है। कौन सा sp3? क्लियर है? अच्छा अब sp2 की बात कर लेते हैं। sp2 में क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं यहीं पे एक बार, जैसे C डबल बॉन्ड C, मेरे पास ये है, देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब मैं कह रहा हूं इसमें से आपको कार्बन का निकालना हाइब्रिडेशन चाहिए, कोई भी है, इसका निकाल लो या इसका निकाल लो, दोनों कार्बन सेम है, सिमिलर कार्बन है, ठीक है। मान लो इस कार्बन को मुझे हाइब्रिडेशन निकालना है। अब चेक करो इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड कितने हैं। देखो सिंगल बॉन्ड 1 2 एंड 3, इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो अपना डबल बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड काउंट होते हैं। तो 1 2 3 कितने सिंगल बॉन्ड? 3, -1 करना है आपको हमेशा, कितना बन जाएगा 2, 2 समझ आना आप sp2। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास ये कोई कार्बन कंपाउंड है। अब मैं कहता हूं इसमें इस कार्बन का आप मुझे हाइब्रिडेशन बताओ क्या होगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, वही ट्रिक अपनाओ। सबसे पहले उस कार्बन में कितने सिंगल बॉन्ड बना रखे वो काउंट करो। तो देखो इस कार्बन के पास जो सिंगल बॉन्ड है 1 2। अब चूंकि ये भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये भी क्या किसमें आ गया अपना डबल बॉन्ड में। क्योंकि आपको पता है ना कि जब ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है जिसे अपने सिंगल बॉन्ड कहते हैं, प्लस इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं जो आपके डबल बॉन्ड होते हैं। क्लियर है? तो ये आपका एक सिग्मा हो गया और 2 पाई हो गया। तो आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। सिग्मा मीन्स आप समझ लो ऐसे कि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो हाइब्रिडेशन में आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं या फिर सिंगल बॉन्ड काउंट करने हैं, पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड काउंट नहीं करना है। तो देखो आपके पास 1 2 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 1 मीन्स sp। तो sp3 sp2 sp। आई होप आपको जिन्हें हाइब्रिडेशन निकालनी आती है अब, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। वैसे ये टॉपिक के अंदर था नहीं, पर मैं सोचा आपको बता देते हैं एक ट्रिक, तो आप इजीली एग्जाम में निकाल सको, ठीक है। अब देखो हाइब्रिडेशन क्या है, अब चेक करो इसका 1 2 3 4 4 - 1 3। अच्छा इस कार्बन हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। तो आ गया ना sp3 CX बॉन्ड। तो इस जो CX बॉन्ड का कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। तो आपको समझ आया ये हेडिंग क्या थी, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड, ठीक है। तो हम उसमें लेते हैं हेलो एल्कीन्स। तो ये भी क्या एक हेलो एल्कीन है, ठीक है। हेलो एल्कीन्स की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आप CX बॉन्ड आ गया। अच्छा मैंने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया। एक मैंने लिया RX CX बॉन्ड आ गया, ठीक है। एक मैं एग्जांपल ले सकता हूँ ऐसे R एंड R। क्लियर है? अच्छा अब ये देखो ये है हमारा, अच्छा इसमें क्या होगा, ये जो कार्बन है इसे कहेंगे अपने 1 डिग्री कार्बन, इसमें जो कार्बन इसमें कहेंगे हम 2 डिग्री कार्बन, और इसमें कार्बन इसको हम कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। अच्छा अब सर ये हम कैसे कह रहे हैं, तो देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो कार्बन है ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। अगर ये कार्बन है ये हमारे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। अगर ये कार्बन अपना 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे 3 डिग्री कार्बन। तो R मतलब तो समझ है ना आपको, R किसे कहते हैं यहाँ पे, R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 हो सकता है, ये एक फ्री वैलेंस है इसकी, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक है। C2H5 हो सकता है एंड सो ऑन, और आपका एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो जब ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, या फिर आप इसे कहते हो प्राइमरी कार्बन। क्या कहते हो? प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन क्या है, 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं,
ठीक है, मतलब आर में कार्बन होगा ना, देखो ये रहा कार्बन, ठीक है। तो जब कार्बन, दो कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, या फिर इसे सेकेंडरी कार्बन, क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन। जब ये 3 जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे 3 डिग्री कार्बन, या इसे कहेंगे टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। क्लियर है। तो sp3CX बॉन्ड के बेसिस पे सबसे पहले हमने देखा हेलो एल्कीन था। हेलो एल्कीन को अपने 3 टाइप से देख सकते हैं, 1 डिग्री हेलो एल्कीन, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री हेलो एल्कीन, 3 डिग्री तो 3 डिग्री हेलो एल्कीन। क्लियर है, ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखो। अच्छा, पहला एग्जांपल आ गया हमने, पहला एग्जांपल कौन सा पढ़ा आपने, हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन देख लिया इसके अंदर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल के पास क्या होता है, वो अपना होता है बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा, अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो बेंजाइलिक हैलाइड की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो देखो, ये बेंजीन है, इस पर मैंने डाल दिया CH2, ये डाल दिया X। चलो थोड़ा खोलता लिख देते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये CX, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अच्छा, ये देखो ये वाला कार्बन, क्या इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है? यस सर, sp3 है सर। 1 2 3 4, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड अपने पास। अच्छा, इसे डबल मत समझना, ये एक के ऊपर पेन चल गया। 1 2 3 एंड 4, 4 - 1 3 sp3, यस। तो इस एग्जांपल में आ सकता है ये, तो इसके अंदर भी sp3CX बॉन्ड है, ठीक है। जिसे हम कहेंगे इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है। अच्छा, इसके बेसिस पे अभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देख सकते हो, कैसे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं एक काम करता हूं, देखो इसको हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है, आपको इजली समझ आए, ठीक है। ये देखो, मान लो ये मैंने ले लिया बेंजाइलिक हैलाइड, क्लियर है, ठीक है। अब इसका हम कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अच्छा, मैं उसको थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूँ। अच्छा, अच्छा, अब ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी है? तो सर आपको सर ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि सर ये कार्बन क्या है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये कार्बन है ना, ये देखो, ये भी कार्बन है ना, ये भी कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है। बेंजीन में पता है आपको 6 कार्बन होते हैं। C6H6 इस बेंजीन का फॉर्मूला होता है, इस बेंजीन का, इस रिंग बेंजीन रिंग का फॉर्मूला C6H6 होता है, ठीक है। तो देखो, अभी कार्बन, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये अपने पास कौन सा है, 1 डिग्री। तो इस अपने क्या कहेंगे, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ये कार्बन 2 डिग्री है, ये रहा, एक ही रहा कार्बन, तो 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है। ये कार्बन 3 डिग्री है, इट्स 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है आपको, ठीक है, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अपने sp3 वाला क्लियर हो गया आपको, अब sp2 पे चलते हैं। अच्छा, sp3 में एक एग्जांपल और रहता है, चलो वो मैं आपको यहीं करवा देता हूँ ताकि बार बार प्रॉब्लम ना हो उसमें। हेलो एल्केन हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, एक तीसरा एग्जांपल यहाँ पे आता है, ठीक है, इसी का है, ठीक है ना, अपने sp3 वाले का, उसे अपने कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड। देखो अब एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3X, ठीक है। बार बार मैं उसको खोल के लिख रहा हूं, आप समझ आना इस कार्बन पर, सॉरी, CH2X, ठीक है। कार्बन की वजह से चेक कर लेना, 2 2 4
2 3 4 कार्बन वैलेंसी 4 होती है, आपने पढ़ी है, तो वैलेंसी चेक करके स्ट्रक्चर को बनाना। क्लियर है? अच्छा अब देखो, अब इसमें एक टर्म आती है, देखो एलाइलिक और हेलाइड। अच्छा अब एलाइलिक क्या होता है, हेलाइड क्या होता है? तो अगर आपको टर्म एलाइलिक समझ आ गई तो एलाइलिक हेलाइड भी आपको समझ आ जाएगा क्या होता है। तो देखो एलाइलिक किसे कहते हैं, जब भी याद रखना कि डबल बॉन्डेड कार्बन हो आपके पास, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा ना, ये वाला कार्बन, इस कार्बन को अपने कहते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? ठीक है। इस एलाइलिक कार्बन से जो हैलाइड जुड़ी हुई होगी आपकी, जो हैलाइड आपकी जुड़ी हुई होगी, इसे कहेंगे अपने एलाइलिक हैलाइड। क्लियर? ठीक है। एलाइलिक कार्बन से जो हैलाइड यानी हेलोजन जुड़ा हुआ होगा आपका, उसे हम कहेंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये कंपाउंड कौन जाएगा आपका? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब इसको भी मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिख सकता हूं ना? यस लिख सकता हूं। देखो इसकी मैं कॉपी कर लेता हूं, एक यहां एक यहां। क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा इसमें से कार्बन को खोल लेता हूं ऐसे, ताकि इजी रहे आपको समझने में। ठीक है, अब मैंने एक यहां पे आर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन निकाल के आर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन मेरे पास पड़ा है। ठीक है, एक आर निकाल के यहां पे ये मैंने जोड़ दिया आर, ये आर जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो ये कार्बन जो आपका है, ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को अपने 1 डिग्री कार्बन भी कहेंगे। 1 डिग्री कार्बन भी है, और एलाइलिक क्यों है? क्योंकि ये एक एल्कीन से जुड़ा है कार्बन, इसलिए इसे एलाइलिक कार्बन भी कहेंगे। क्लियर है? तो इसे 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? इस कार्बन को अपने 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन कहेंगे। इससे जुड़ गया हैलाइड, तो कंपाउंड क्या बन गया? 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। आई होप क्लियर आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये रहा और एक ये देखो, इस कार्बन से बॉन्डिंग कर रखी है यहां पे। ठीक है, तो कहेंगे इसको 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। अब ये कार्बन देखो 1 2 3 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसे कहेंगे 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। क्लियर है? ओके, सो आपको बेंजाइलिक वाली में प्रॉब्लम होगी, वहां पे मैं आपको मतलब क्लियर कर देता हूं इजीली। इसमें देखो क्या था, अच्छा बेंजाइलिक कहते किसे हैं? सबसे पहली बात है देखो, तो देखो फॉर एग्जांपल ये जो कार्बन है ना, ठीक है, ये जो हमारी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच होगा, ठीक है, इसे हम कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन। क्लियर है आपको? इसे कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, अब इस कार्बन से हैलाइड जुड़ गया, तो उसे हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। सेम जैसे मैंने एलाइलिक हैलाइड की बात की थी। ठीक है, अब चूंकि ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन भी है, क्योंकि ये एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसे 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड कह देंगे। ठीक है, आपको मैं समझाता हूं कि बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल आप हैलाइड देखो, अब इस कार्बन से अगर हैलाइड जोड़ देंगे तो बेंजाइलिक हैलाइड बन जाएगा। वो आपको क्लियर हो गया मामला। अब सिर्फ कार्बन के मामले में समझो, ये आपकी बेंजीन है, अगर इस पर CH2 जुड़ा हुआ है और एक वैलेंसी फ्री है, तो इस कार्बन को हम कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन। लेकिन अगर ये आपकी बेंजीन रिंग है, इस पर CH2 ना जुड़ के CH जोड़ा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक वैलेंसी पहले से फ्री थी, एक वैलेंसी और फ्री हो जाएगी, तो इसे हम कहेंगे बेंजल कार्बन। कहेंगे बेंजल कार्बन। ठीक है, बेंजल कार्बन। ठीक है, और अगर आपके पास यही बेंजीन है और C में दोनों एस निकाल दिए मैंने, ये भी निकाल, मतलब ये दोनों एस निकाल दिए, तो 3 वैलेंसी फ्री हो गई, तो इसे हम कहेंगे बेंजो कार्बन। बेंजो कार्बन। क्लियर है? ठीक है, तो हमने sp3 वाले पढ़े। sp3 में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। ठीक है, हमने एक हेलो एल्केन्स पढ़े थे, उस पर अपने 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन एंड 3 डिग्री हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने एलाइलिक हैलाइड पढ़ा। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड में मैंने आपको बताया कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को अपने एलाइलिक कार्बन कहते हैं, और उस पर अगर एक्स जोड़ गया तो वो एलाइलिक हैलाइड बन जाएगा आपका। आई एम क्लियर? ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बेंजाइलिक हैलाइड। तो मैंने आपसे कहा कि जब बेंजीन पर CH2 जुड़ा हुआ होता है,
बेंजीन पर CH2 जुड़ा हुआ होता है, तो उस कार्बन, ठीक है, तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, बेंजिलिक कार्बन। सॉरी, मैंने बेंजिल लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, बेंजिलिक कार्बन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, बेंजिलिक कार्बन। अगर उस कार्बन से फिर एक वैलेंसी फ्री अगर यहाँ पे हैलाइड जुड़ जाता है तो उसे हम बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। अच्छा, अब CH2 ना जुड़कर यहाँ पे अगर CH जुड़ जाता है तो तो 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, क्योंकि एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, ये आपको बात दिमाग में रखनी है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो अगर 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी उस कार्बन की, तो उस कार्बन को हम कहेंगे बेंजिल कार्बन। ठीक है, और अगर उस कार्बन की तीनों वैलेंसी फ्री हो जाएगी, 1 2 एंड 3, तो उसे हम कहेंगे बेंजो कार्बन। क्लियर है? फिर आप उसे हैलाइड जोड़ दोगे, ठीक है, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड वाला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, सॉरी, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 वाला। ठीक है, तो sp2 की बात करते हैं। देखो sp2 में क्या हो जाएगा। ठीक है, अब जहां अभी तक अपने sp3 के बारे में पढ़ रहे थे, अब CX बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 पढ़ा हमने। अब उसी CX बॉन्ड के अंदर, ठीक है, उसी CX बॉन्ड के अंदर हम क्या करेंगे कि भी ये कार्बन लेंगे, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। तो sp2 आते ही याद रखना आप हमेशा, क्या हो जाएगा, आपके पास डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा आपके पास, डबल बॉन्ड आएगा कंपाउंड के अंदर, तभी वो sp2 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वैलेंसी कंप्लीट कार्बन की 2 2 4 2 3 4। ठीक है, तो देखो ये रहा, ये आपका CX बॉन्ड, ये रहा। अगर मैं हाइड्रोजन को यहां से उठा के यहां लिख देता हूं ताकि इजीली समझ आए, तो ये रहा आपका CX बॉन्ड, और इस CX बॉन्ड में इस कार्बन की हाइब्रिडेशन देख लो क्या है, काउंट करो, 1 2 3, 3 - 1 2, कैसे हाइब्रिडेशन होगी इसकी, sp2। ठीक है, तो हमें ऐसे कंपाउंड्स पढ़ने हैं जिनमें कार्बन, जिसमें CX बॉन्ड में प्रेजेंट कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो, sp2 हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला कंपाउंड कौन सा आता है अपने ऐसा, तो पहला कंपाउंड अपने पास आता है वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड, तो वाइनिल हैलाइड को समझने से पहले हम इसके टर्म समझ लेते हैं कि वाइनिल क्या होता है, हैलाइड क्या है। हैलाइड तो आपको समझते हो आप, हैलोजेंस होता है। अच्छा, वाइनिल क्या होता है, तो देखो वाइनिल क्या होता है, ये आपके डबल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं उसे कहते हैं वाइनिल। फॉर एग्जाम्पल देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। अब ये देखो, ये अपना डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, अपना वाइनिल कार्बन है। ये भी डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसे भी अपने वाइनिल कह सकते हैं, ये भी अपना वाइनिल कार्बन है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या कहेंगे, अपने वाइनिल कार्बन। इस वाइनिल से अपने क्या जोड़ दिया, हेलोजन जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा अपना, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ये हमारा बन जाएगा वाइनिल हैलाइड। क्योंकि अपने वाइनिल वाले कार्बन से एक्स जोड़ा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड को वाइनिल हैलाइड कह देते हैं। ठीक है, वाइनिल हैलाइड। एम आई क्लियर? ओके। अच्छा, अब आप इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देखेंगे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तभी देखेंगे जब कार्बन आपका कैसा हो, sp3 हाइब्रिडेशन हो। कैसा हो, sp3 हो। चूंकि अब इसमें sp2 है, तो इसलिए हम इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, अगर आप मान लो आप देखना भी चाह रहे हो कि भाई सर 1 डिग्री 2 डिग्री, तो सर आपने कहा कि ठीक है सर, ये वाला कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसके हम हाइब्रिडेशन देखेंगे। तो क्या करेंगे, इस कार्बन, सर ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो सर आप कह दोगे तो 1 डिग्री है। तो अब इस कार्बन को दूसरे कार्बन से कैसे जोड़ूं मैं, आपको सर हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे कार्बन और जोड़ दो। ठीक है, हाइड्रोजन निकाल के भाई हम कार्बन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सर क्या बन जाएगा, तो सर वो कहते हैं सर ये तो 2 डिग्री बन गया। तो 3 डिग्री कैसे बनाओगे इसके अंदर, बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। कोई और वैलेंसी बची नहीं, अपने निकाल, और हाइड्रोजन है ही नहीं। इस बॉन्ड को हम तोड़ सकते नहीं है, तो बॉन्ड को तोड़ते ही कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए मोस्टली हम क्या करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री sp3 वाले में पढ़ते हैं हाइब्रिडेशन के अंदर। ठीक है, sp2 वाले में नहीं पढ़ते। क्लियर? ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। पहला हमने पढ़ा वाइनिल हैलाइड, अब सेकंड पढ़ेंगे अपने बेंजाइल हैलाइड।
बेंजाइल हैलाइड। देखो बेंजाइल हैलाइड, सबसे पहले मारेंगे बेंजीन रिंग, इस पर जोड़ दिया मैंने हैलाइड, तो बन गया अपना बेंजिल हैलाइड। क्या बनेगा? बेंजिल हैलाइड। आसान है? ये मुश्किल लग रहा है आपको? ये तो एकदम आसान है ना, इसमें कुछ मुश्किल जैसा है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बेंजिल हैलाइड है, इसे अपने क्या कहते हैं? इसे अपने एरीन भी कहते हैं। बताया था मैंने आपको कि बेंजीन सिंपलेस्ट एरीन होती है आपकी। ठीक है, सिंपलेस्ट एरीन आपकी बेंजीन ही होते हैं, तो इसको हम एरीन भी कहते हैं। तो आप इसे एरिल हैलाइड भी कह सकते हो। मैंने आपको ऊपर समझाया था ना कि एरिल हैलाइड क्या होता है। एरिल हैलाइड टर्म हमने स्टार्टिंग में समझी थी, एरिल हैलाइड। तो इसे अपने एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि एरिल पर क्या जुड़ा हुआ है? हैलाइड जुड़ा हुआ है, तो एरिल हैलाइड कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी एक दो टर्म्स है इसमें, वो देख लो आप। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं ऐसी, ठीक है, तो साइक्लिक तो है, पर इसमें डबल बॉन्ड, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है इस रिंग के अंदर। तो अब देखो, अब बताओ इसका नाम क्या होगा? अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो सर ये एरीन तो होगी नहीं। तो आपने, क्योंकि आपने कहा था कि एरीन के अंदर क्या होता है, एरीन आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें साइक्लिक रिंग होगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगी? कॉन्जुगेशन भी होगा। ठीक है, वोरिन क्या होगी? वोरिन क्या होगी? प्लेनर भी होगी। ठीक है, और वो 4n+2 पाई, ठीक है, रूल को भी फॉलो करेगी। तो इसमें से कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें सिर्फ साइक्लिक है, बाकी रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो ये एरीन नहीं होगी। ठीक है, तो ये होगी आपकी एल्काइल हैलाइड। देखो ये आपका कार्बन, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ? एक्स, एल्काइल हैलाइड। तो अब क्या करेंगे? अब ये कार्बन देखो कौन सा कार्बन है बताओ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, तो कोई कार्बन, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है ना, तो ये 2 डिग्री है, तो इसे कहेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर है? ठीक है, ये आपका एरिल हैलाइड हो गया। एक एग्जांपल आप और दे सकते हो, देखो फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी बेंजीन है, ये मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया अब डबल बॉन्ड के साथ एक्स। अच्छा बताओ अब इसका नाम क्या होगा? क्या ये अभी भी एरोमेटिक रिंग बनी है? नहीं बनी सर, क्योंकि सर इसमें डबल सिंगल, फिर सिंगल सिंगल सिंगल, लेकिन सर इसमें कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं। कॉन्जुगेशन सर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तभी कॉन्जुगेशन बनते हैं। तो अगर जब तक कॉन्जुगेशन नहीं होगा तब तक चारों शर्तें पूरी नहीं होगी एरोमेटिक की, कि भी कंपाउंड एरोमेटिक कैसे होता है। चार शर्त होती है उसकी, वो पूरी नहीं होगी। जब तक वो पूरी नहीं होगी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक नहीं होगा तो हम उसे एरिन या एरिल कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते। तो सर देखा जाए तो देखो ये क्या है, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ है, तो मैं कह दूं इसको वाइनिल हैलाइड। क्लियर है? अच्छा ओके, अगर मैं एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं आपके सामने, देखो ठीक है, ये डबल बॉन्ड और मैं जोड़ दूं यहां, तो अभी भी एरोमेटिक रिंग नहीं है, तो एरिल तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो देखो, तो सर एक बार, हाँ सर, तो सर डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन है, तो सर इसे हम क्या कहेंगे? डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को हम क्या कहते हैं? अलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड। क्लियर है? अच्छा अब बताओ, एलाइलिक हैलाइड तो हो गया ये, अब कौन सा है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। तो देखो ये कार्बन क्या है? 1 और 2, तो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे अपने? ये कहेंगे 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। क्लियर है? अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा आपको? आई होप यहाँ तक आपको एकदम आसान से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा इसका। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर जानने से पहले कुछ, अच्छा आई होप आपको नोमेनक्लेचर के कुछ छोटे बड़े रूल्स याद होंगे, छोटे बड़े कुछ आपको नॉलेज होगा, उसका नहीं होगा तो मैं आपको जो रूल्स इस नोमेनक्लेचर में काम आएंगे वो आपको बता दूंगा।
वैसे नोमेनक्लेचर बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे किसकी, हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर करेंगे एंड हेलो अरीन्स का। ठीक है, तो पहले हम हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम हेलो अरीन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कंपाउंड मैं आपको सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, CH3 C पर Cl CH CHBr CH3, ये दो कंपाउंड है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि आपको इसका लिखना है IUPAC में। क्या लिखना है इसका आपको लिखना है IUPAC में। अच्छा, तो IUPAC में लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले रूल क्या होता है कि आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो भाई करते हैं, फिर लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन ये आ गई अपने पास इस कंपाउंड के अंदर। कर ली स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। ओके, स्टेप नंबर 2 नंबरिंग करना है आपको। ठीक है, अब देखो जो चेन के बाहर रह जाते हैं इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। इन्हें क्या कहते हैं अपने, सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब अपने को नंबरिंग किसी करनी है, कार्बन चेन की आपने सेलेक्ट की है, डब्बे में बंद की है, इसकी नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग इस टाइप से आपको करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हो उनको उसको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, अगर मैं करता हूं देखो नंबरिंग यहां से 1 2 3, कार्बन की नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो यहाँ पे देखो ये सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर का में जुड़ा हुआ है, इसको मतलब 3 नंबर मिल रहे हैं इस सब्स्टिट्यूएंट को, यानी इस ब्रोमीन को क्या मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन मैंने इसका सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ नंबरिंग 1 2 3, तो देखो यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है। तो ये नंबरिंग हमारी गलत है, ये नंबरिंग हमारी सही होगी। ठीक है, तो देखो ये गलत है, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, नंबरिंग कर लिया हमने। ओके, अब देखते हैं। अब सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर ब्रोमीन है तो इसको ब्रोमो कहते हैं, IUPAC में इसका नाम ब्रोमो लिखते हैं। ठीक है, क्लोरीन है तो उसको क्लोरो कहते हैं, फ्लोरीन तो उसको हम फ्लोरो कहते हैं। ठीक है, और आयोडीन तो उसको हम आयोडो कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्लास 10th में भी ये नोमेनक्लेचर आपके आया है। ठीक है, 11th में भी आपने इसको पढ़ा है नोमेनक्लेचर को। छोटी बात आपको आई होप पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यह जाएगा अपने पास ब्रोमो। ठीक है, अब 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन कहेंगे मेथ एथ प्रोप। ठीक है, प्रोप कहेंगे, और सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन कह देंगे। सिंगल बॉन्ड क्या कहते हैं, एन। तो ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, और इसको आप खुद क्या करोगे, इसका नाम लिखोगे, लिख लोगे ना। आई होप आपको, आप 12th क्लास के अंदर हो, इस छोटे मोटे रूल तो आपको पता ही होंगे। आपने 11th क्लास में रूल्स पढ़े हैं IUPAC के, कोई इतनी हार्ड नोमेनक्लेचर नहीं है ये। ठीक है, हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर देख लिया हमने, IUPAC नेम क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे IUPAC नेम हेलो एरीन्स का। ठीक है, हेलो एरीन्स का देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रक्चर बना दी, क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया जैसे मान लो क्लोरीन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसके रूल क्या होगा, इसका रूल अलग होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, ये आपके चेन। ठीक है, आपके चेन वाले कंपाउंड थे, नॉर्मल कंपाउंड थे जिसमें स्ट्रेट चेन होती है कार्बन की, इसके रूल्स अलग होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड के रूल्स अलग होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में आप ऐसे याद रखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले नाम लिखोगे आप सब्स्टिट्यूएंट का, क्या है सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरीन तो क्लोरो, और ये क्या आपके पास बेंजीन तो बेंजीन, क्या है इसका नाम, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब देखो अगर आप क्लोरीन एक से ज्यादा आ जाते हैं तो क्या करोगे आप, देखो तो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहाँ आ गया, ऐसे आ गया, तो ये भी तो हेलो एरीन है, इसका नाम कैसे करोगे। फिर आप नंबरिंग करोगे क्लोरीन की, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसको ये क्लोरीन 1 नंबर पर आ रहा है, क्लोरीन इस पर 3 पर आ रहा है। तो सर मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, मैं तो यहाँ से करूँगा। तो 1 2 3 कैसे कर लो, आपको नंबरिंग उस हिसाब से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले।
ठीक है, यहां से करोगे तो 1 2 3 4, 3 और 4 पर आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं से करेंगे 1 2 3, 1 और 3 पर आ रहा है। आप कहीं से भी कर लो, एक 1 और एक 3 पर आएगा, कम से कम नंबर इसको ये मिल सकता है। ठीक है, तो हम इसका नाम लिखेंगे 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर है, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। आगे देखो, अब आगे पास अपने पास कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इन्हें समझने से पहले मैं आपको दो नाम है वो समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें पहला है अपने पास, इसे कहते हैं जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड क्या होता है, तो देखो, जब एक ही कार्बन पर क्या हो, दो हेलोजन जुड़ जाए, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जुड़ जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड। डाई मतलब दो, इसे कहेंगे हैलाइड मतलब हेलोजन। ठीक है, और इस कार्बन को कहेंगे अपने जेमिनल कार्बन। ठीक है, इससे जुड़ गई कार्बन दोनों, तो ये कहेंगे जेम डाई हैलाइड। तो आप इतना याद रखना कि जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जुड़ जाती हैं तो हम कहते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड। ठीक है, तो देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखो, ये दे रखा है आपके पास एग्जांपल। इसमें देखो, इस कार्बन के ऊपर देखो दो हेलोजन जुड़ी हुई है, Cl2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन, इसको हम कहेंगे जेम डाई हैलाइड। इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, जेम डाई हैलाइड। ठीक है, फिर एक अपने पास आती है विस डाई हैलाइड, क्योंकि विस डाई हैलाइड। अच्छा, विस डाई हैलाइड के अंदर क्या लिखेंगे अपने, तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मान लो मैंने ये लिख लिया। ठीक है, जब दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, किसके ऊपर, जब दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन जुड़ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं विस डाई हैलाइड। क्या कहेंगे, विस डाई हैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर देखो, पास पास वाले कार्बन के ऊपर दो क्लोरीन जुड़ी हुई है, फिर हम कहेंगे विस डाई हैलाइड। आगे पीछे नाम कर सकते हो आप, लंबी चेन लोगे, नंबरिंग करोगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखोगे, फिर चेन का नाम लिखोगे। ठीक है, कॉमन नेम की बात करते हैं। अच्छा, जो जेम डाई हैलाइड्स होते हैं उसका कॉमन नाम, एक तो जेम डाई हैलाइड होते हैं, एक इसका कॉमन नाम और होता है। ठीक है, इसे अपने कहते हैं इथाइलिडीन हैलाइड। कहेंगे इथाइलिडीन हैलाइड। सॉरी, थोड़ी गड़बड़ होगी यहाँ पे। ठीक है, इनका नाम होता है, सॉरी, एल्काइलिडीन हैलाइड। इथाइल तो वो दो कार्बन थे, इसलिए इथाइलिडीन हैलाइड इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, एल्काइलिडीन हैलाइड। अच्छा, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अपने पास ये एग्जांपल है, अब इसका मुझे कॉमन नाम लिखना है, तो देखो आपको पता लग गया कि भाई हाँ, इस कार्बन में दो हाइड्रोजन, तो जेम डाई हैलाइड है। और जेम डाई हैलाइड का सर ने कहा था कि कॉमन नाम होता है एल्काइलिडीन डाई हैलाइड, सॉरी एल्काइलिडीन हैलाइड होता है, एल्काइलिडीन हैलाइड। अब देखो क्या होगा, अब एल्काइलिडीन, अब कौन सा एल्काइल ग्रुप है इसमें, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो एक कार्बन और दो कार्बन क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, तो ये हो जाएगा इथाइलिडीन हैलाइड। इथाइलिडीन हैलाइड हो जाएगा इसका। है मैं क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें इसे हम कहेंगे विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड वाले जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे जितनी भी, ठीक है, उनका कॉमन नेम लिखना है, तो वो क्या होता है अपने पास, ठीक है, उसे हम कहते हैं एल्काइलिन हैलाइड। फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखो, इसके ये अपना विस डाई हैलाइड है, दो एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे विस डाई हैलाइड। तो विस डाई हैलाइड का दिमाग में आते कॉमन नाम क्या जाना चाहिए आपका, हाँ भी इसका कॉमन नाम होता है एल्काइलिन हैलाइड। एल्काइल, ठीक है, तो ये एल्काइल मतलब कौन से, कितने कार्बन है आपके पास, देख लेना कौन सा एल्काइल ग्रुप है, तो भाई दो कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है आपके पास, मतलब दो कार्बन है इसके अंदर, तो दो को क्या कहते हैं, मेथ एथ, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन क्लोरीन है, इथाइलिन क्लोराइड। कितने डाई, डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाई क्लोराइड। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको ड्रॉ करनी है इसके अंदर।
ठीक है। जैसे मान लो इसमें दिया है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले क्या करो, अब कार्बन चेन, ये कौन सी कार्बन चेन है, ये पेंटेन। पेंटेन को ड्रॉ करो। देखो पेंटेन, पेंटेन मतलब 5, पेंट मतलब 5 कार्बन, एन मतलब सारों में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है। 2 नंबर पे क्लोरो। अब 1 2 यहाँ ले लो, चाहे 1 2 यहाँ ले लो, ठीक है। ये मैंने यहाँ से लिया तो मैं 2 नंबर पे डाल दिया क्लोरो। 3 नंबर मिथाइल ग्रुप, तो 1 2 3 3 नंबर मैंने डाल दिया मिथाइल ग्रुप। अब हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दो इसकी, ठीक है। तो ये बन गया अपनी पहली स्ट्रक्चर 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। इसका राइबोस नाम लिख के देख लो, क्लियर है। ठीक है। अब देखो ये वाला आप कर लेना, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपसे, ठीक है। ये भी हो जाएगा। ये चौथा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आई मीन सॉरी, 5वां एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले आप बेंजीन बनाओ इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें 1 नंबर पर ब्रोमीन है, ब्रोमो है, मतलब ब्रोमीन कहीं जोड़ दो, ये ब्रोमो, ठीक है। 4 नंबर पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है। अच्छा, अब सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है? सेकेंडरी मतलब होता है 2 डिग्री, और ब्यूटाइल मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 4 कार्बन जोड़ने हैं आपको। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन वाला, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप जोड़ना है जिसमें, ठीक है, इसमें 4 कार्बन हो और वो कार्बन क्या हो, 2 डिग्री से जुड़ा हो। देखो ऐसा समझने का आपको मैं समझाता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये वैलेंसी फ्री कर दी मैंने। ये कौन सा है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, तो इसे कहेंगे ये ब्यूटाइल ग्रुप है। कौन सा एल्काइल ग्रुप है, ये ब्यूटाइल ग्रुप है। लेकिन मुझे चाहिए सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, मतलब मुझे वैलेंसी फ्री करनी है 2 डिग्री कार्बन से। तो मैं क्या मारता हूँ यहाँ पे CH3 कर देता हूँ वापस, और ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है, तो किसी में से एक में से कर दो, फिर वाली बात नहीं है। ये मैंने फ्री कर दी वैलेंसी यहाँ से ऐसे। अब चूंकि वैलेंसी फ्री किया मैंने 2 डिग्री कार्बन से, तो ये 2 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये ग्रुप जोड़ना है आपको 4 नंबर पे 1 2 3 4। तो देखो ये CH CH3 CH2 CH3, तो 4 नंबर पर आ गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। अच्छा, अब 2 नंबर मिथाइल ग्रुप है, तो 1 2, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो स्ट्रक्चर भी आपकी इजीली आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं आज। ये छोटा सा डेमो था आपको इस चैप्टर का। अगर आपको ये पसंद आया हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको कितना समझ आया इसके अंदर, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।